नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज हम लोग एंगुलर ASP.NET कोर प्रोजेक्ट के अंदर जो डाटा हम लोगों ने फैच किया है उसे हम लोग जो है टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करेंगे। और ये वीडियो एक्चुअली में जैसे टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, मटेरियल टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, मैं एंगुलर की सीरीज़ में बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। बस मैं यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली यूज़ करूँगा और आप लोग देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले डिस्प्लेड कॉलम को एज ए सर्विस के अंदर जो हमारी student.component.ts फाइल है उसके अंदर जो है जो डिस्प्लेड कॉलम्स हैं उनको यहाँ पर रखूँगा और जस्ट पोजीशन वगैरह जो कॉलम्स हैं, जो हमारे कॉलम्स हैं, उनके साथ उनको रिप्लेस करूँगा। तो student.interface.ts फाइल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करने हैं, जैसे कि नेम कॉलम हो गया, ईमेल कॉलम हो गया, कॉन्टैक्ट कॉलम हो गया। जो कॉलम आप लोगों को रिप्लेस करने हैं वो आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो नेम रख दिया, ईमेल रख दिया, बर्थ डेट रख दिया, सिंबल की जगह आप लोग क्या रखते हैं, कॉन्टैक्ट आप लोग रख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे के डाटा हम लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले कराने हैं, तो कॉलम डेफिनेशन हम लोगों को देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि हम लोगों को कॉलम डेफिनेशन जो है वो मेंशन करनी पड़ती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है वो है कि हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को जो स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट UI है उसमें हम लोगों को टेबल जो है वो प्लेस करनी है। तो टेबल जो है वो हमारे एंगुलर में आप लोगों का HTML जो पार्ट है जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ही आप लोगों को करना है। आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये material.angular.io के अंदर ऊपर आप लोग जाकर ये चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो div क्लास कंटेनर और div क्लास में आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सब कुछ सही है आप लोगों का। आप लोग जो है कोड को करते जाइए और आप लोगों को मजा आता जाएगा। डाटा सोर्स इक्वल्स टू डाटा सोर्स, ये बाइंडिंग जो प्रॉपर्टी है डाटा सोर्स की वो यहाँ पर नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, डाटा सोर्स बनाना होगा। डाटा सोर्स जो है आप लोगों को मटेरियल टेबल से उठाना होगा। मैट टेबल डाटा सोर्स एक्चुअली में होता है, या मैट डाटा सोर्स ऐसा कुछ होता है। तो मटेरियल टेबल जो है वो डाटा सोर्स होता है। अगर आप लोग इसके डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे देखें कि मटेरियल डाटा सोर्स होता है या मैट टेबल डाटा सोर्स होता है, तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा टेबल से रिलेटेड कंटेंट। एक्चुअली में ये होता है मैट टेबल डाटा सोर्स और उसमें आप लोगों को स्टूडेंट को बाइंड करना पड़ता है। तो यहां पर लिखे मैट टेबल डाटा सोर्स। इसका आप लोगों को क्या होगा, जो मटेरियल टेबल है उसका इंपोर्ट आप लोगों को ऐड करना होगा आप लोगों की import.cs module.cs फाइल में। तो यहाँ पर आप लोग लिखे मैट टेबल डाटा सोर्स स्टूडेंट और न्यू मैट टेबल डाटा सोर्स, और यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट लिख दें और इस मटेरियल टेबल को आप लोग क्या कर लें, इंपोर्ट में ऐड कर लीजिए। तो ये ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है API को यूज़ करें और उसमें मटेरियल टेबल जो है आप लोगों की उसे आप लोग जो है इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है। तो ये इजीली आप लोग जो है ऐड कर सकते हैं। तो HTTP जैसे कि आप लोगों के पास है तो API पे क्लिक कीजिए और आप लोगों का ये जो मटेरियल टेबल है मैट टेबल मॉड्यूल उसे आप लोग यूज़ कर लीजिए। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट और इंपोर्ट्स में आप लोग जो ये इंपोर्ट्स है वो ऐड कर दीजिए। तो इतना कोई भी प्रोग्रामिंग हो उसे सीखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप लोग उसके 1 by 1 ट्यूटोरियल्स या बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते जाएं तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। और मैं ये प्रोजेक्ट जो है वो बना रहा हूँ, लेकिन मैंने बेसिक्स जो हैं वो सारे के सारे एंगुलर सीरीज़ में डाल रखे हैं। आप लोग एंगुलर सीरीज़ को ज़रूर देखें अगर आप लोगों को ये सीखना है कि कि हम लोग मटेरियल का इस्तेमाल कैसे करें एंगुलर में, या एंगुलर के अंदर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें दिस डॉट डाटा सोर्स इक्वल्स टू न्यू मैट टेबल डाटा सोर्स और उसमें स्टूडेंट, और यहाँ पर जो भी आप लोग जो है जहाँ से आउटपुट आप लोगों का आया यानी कि स्टूडेंट डाटा के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर जो आप लोगों ने स्टूडेंट डाटा पास किया था सब्सक्राइब मेथड से, वो स्टूडेंट से जो है आकर आप लोगों के डाटा सोर्स में असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डाटा सोर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी UI के अंदर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट फेज आता है आप लोगों का कि जो कॉलम डेफिनेशंस हैं, जो आप लोगों ने कॉलम डेफिनेशंस दी थी वो आप लोग यहाँ पर लिखे। देखिए मैट कॉलम डेफिनेशन वो लिखनी है जो आप लोगों ने अभी TS फाइल के अंदर कॉलम डेफिनेशंस को कॉपी किया था। यहाँ पर मैच हेडर वो लिखना है जो आप लोगों को हेडर डिस्प्ले करना है, और एलिमेंट में वो नाम लिखना है जो आप लोगों का API से आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईमेल लिख दिया, ईमेल लिख दिया, ईमेल लिख दिया। अब हम लोग एक चीज़ को गलत कर देते हैं थोड़ा सा, या बर्थ डेट को हम लोग गलत कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो वो डाटा जो है वो आप लोगों का सही तरीके से विजिबल नहीं होगा या आप लोगों का एरर शो करेगा। ठीक है। तो हम लोग जो है 1 by 1 डाटा को इसी प्रकार बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है।
ये मटेरियल टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मटेरियल टेबल को हम लोग बाइंड कैसे करते हैं, ये सारा वीडियो ट्यूटोरियल आप लोग जो है एंगुलर की सीरीज में देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को ऐसे का कुछ करना है, ठीक है, और क्लियर भी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर लास्ट बचा सिंबल, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखें, यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखें और एलिमेंट डॉट इसमें भी कॉन्टैक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आप लोगों की समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने कॉलम्स को बाइंड कर दिया और जो एपीआई से डाटा आएंगे वो एज ए रो में आप लोग ले सकते हैं। अब मैं इसको रन कर देता हूँ क्योंकि एवरीथिंग मैंने सब कुछ सही कर दिया है और यहाँ पर कोई भी एरर आएंगे तो हम लोग उसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, जनरेटिंग ब्राउजर एप्लीकेशन बंडल्स फेज सेटअप, और ये ओके एरर आ गए। इसमें एरर क्या है वो देखना, बाइंड प्रॉपर्टी डाटा सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप स्टूडेंट कंपोनेंट। ओके, इसका मतलब सेव नहीं किया हम लोगों ने, टीएस फाइल को सेव कर दो पहले, क्योंकि हम लोगों ने डाटा सोर्स तो डिफाइन कर ही दिया है और प्रॉब्लम भी रिजोल्व हो गई। देखिए जैसे ही सेव किया तो ये कंपाइल भी हो गया ऑटोमेटिकली। ये अच्छी खास बात है एंगुलर की कि जब हम लोग सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाइल भी हो जाता है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट्स को गेट करता हूँ तो कंसोल में एरर है बर्थ डेट से रिलेटेड, कि आप लोगों का बर्थ डेट जो है कुड नॉट फाइंड द कॉलम विद द आईडी बर्थ डेट। जो आप लोगों की बर्थ डेट है वो फाइंड नहीं हुआ, जो हम लोगों ने कॉलम डेफिनेशन दिया था वहाँ पर बर्थ डेट जो है उसे मिला नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डाउन करते हैं और यहाँ पर बर्थ डेट पर चलते हैं। बर्थ डेट में देखिए बर्थ डेट लिखा हुआ है, एलिमेंट में भी हो सकता है छोटा हो, और जो कॉलम डेफिनेशन है एक्चुअली में वो भी इसको नहीं मिली है, BIRTH बर्थ डेट है। कॉलम डेफिनेशन कहाँ होती है, सबसे जस्ट टॉप में होती है जहाँ पर आप लोगों ने दोनों कॉलम्स को आपस में दिया था, ठीक है। तो ये इसको उसके साथ जो है डाटा को मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग कॉलम डेफिनेशन को, जो कि मैट कॉलम डेफिनेशन होती है, उसको चेक करते हैं। BIR लगाना भूल गया, जैसे ही आप लोग R लगा देंगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और आप लोगों का आउटपुट भी सही तरीके से आने लग जाएगा। ये देखिए प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, लेकिन अभी भी एरर है कनेक्शन में। तो यानी कि कनेक्शन में एरर है, हम लोग ये डाटा कहाँ से उठा रहे हैं, एपीआई से, स्टूडेंट एपीआई से, तो हम लोग वो एपीआई भी रन करनी होती है साथ में, ठीक है। तो ब्राउजर पर वो एप्लीकेशन या वो एपीआई रन करनी होती है, तो वो एपीआई है कहाँ पर, हमारे विजुअल स्टूडियो में, तो उसको तो हम लोगों ने रन किया ही नहीं है। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करें और जो हम लोगों ने एपीआई बनाई थी, जैसे कि स्टूडेंट एडमिन पोर्टल एपीआई बनाई थी हम लोगों ने, उसको आप लोग रन कर लीजिए और उसको आप लोग रन करेंगे तो वो एपीआई जो है वो चल पड़ेगी, और वो चलेगी तो आप लोगों का डाटा जो है वो इधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इधर भी आप लोगों का डाटा शो होने लग जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब जैसे ही आप लोगों का डाटा आता है तो वो एंगुलर जो है अपने आप पर डाटा भेज देती है और आप लोगों को डाटा जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे रिफ्रेश किया, डाटा रिफ्रेश हो गया और आप लोगों को रिस्पॉन्ड भी मिल गया, यहाँ पर डाटा जो है 1 by 1 आ गए। तो जैसे स्टूडेंट पर क्लिक किया तो ये डाटा आ भी गए आप लोगों के पास। कॉन्टैक्ट में डाटा नहीं है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट में डाटा नहीं है। एक और बर्थ डेट जो है वो सही तरीके से नहीं आ रही, तो हम लोग पाइप का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, डेट पाइप का, और सिंपली हम लोग डेट लिख देते हैं। तो डेट लिखने के बाद में मार्च 19, 1987, मार्च 20, 1987, ये वगैरह एक फॉर्मेट में आ गए कि बर्थ डेट जो है वो इसकी है। ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने ये चीज़ें कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्टैक्ट में हमारे पास डाटा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी एपीआई में चलते हैं, कंट्रोलर में चलते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर, और वहाँ पर हम लोग राउट देखते हैं कि कैसे कॉल करना है इसको। एपीआई, फिर कंट्रोलर का नेम लिखना है स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद में लिखना है गेट ऑल स्टूडेंट। ओके, तो उसके बाद में आप लोग यहाँ पर लिखें एपीआई और स्टूडेंट्स, और उसके बाद में आप लोग लिखें गेट ऑल स्टूडेंट, और उसमें आप लोग देखें कि एपीआई के अंदर यस कॉन्टैक्ट नल आ रहा है। इसका मतलब आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट में कोई भी डाटा जो है वो नहीं है, ठीक है। 1 by 1 इन चीज़ों को समझते जाएंगे। और अब हम लोगों का जो कॉन्टैक्ट वाला जो कॉलम होगा वो एक्चुअली में एम्प्टी रहेगा, दिखाई देगा, तो हम लोग उसे हटा ही देते हैं, हम लोगों को नहीं चाहिए वो कॉलम्स। तो कहाँ गया, यहाँ से पहले हटाते हैं कॉलम डेफिनेशन से। ओके, उसके बाद में हम लोग यूआई कंपोनेंट से भी उसको हटा देंगे। यहाँ से कॉन्टैक्ट में सिंबल कॉन्टैक्ट जो है एक बार के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको कमेंट कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद में हम लोग जो है स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट CS फाइल में चलते हैं, क्योंकि जो टेबल है वो छोटी आ रही है। हम लोगों को क्या दिखाना है, टेबल को विड्थ जो है उसको बड़ी दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेबल, और उसकी विड्थ को हम लोग क्या कर देते हैं 100% सेट कर देते हैं। तो एक्चुअली में जैसे ही मैं 100% सेट करूँगा तो ये टेबल जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी। 100% में आप लोगों की जो टेबल है वो विजिबल होने लग गई है। अब देखिए टेबल विड्थ, यहाँ पर हम लोग अदर CSS प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी हम लोगों को ऐड करनी है। तो टेबल विड्थ 100% आप लोगों ने दिखाई।
अब हम लोगों को नेक्स्ट में क्या करना है, कुछ सर्चेस के फंक्शन लगाने हैं, फिल्टरिंग करनी है, पेजिंग भी करनी है। तो इस प्रकार हम लोग जो है पेजिंग वगैरह भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड, जैसा कि अगर हम लोगों ने एपीआई बना ली उसी प्रकार हम लोग डाटा को फैच भी करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक एपीआई बनाई थी, अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो बुक की हम लोगों ने रेस्ट एपीआई का एक वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को दिया था, उसको हम लोग एंगुलर में भी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, रो लगा के, कंटेनर लगा के, बूटस्ट्रैप्स की नॉर्मल फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड की क्लास लगा के यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दिया। इसी प्रकार हम लोग एक अलग डिवीजन बना देते हैं, एक रो बना देते हैं पूरी की पूरी, और उसमें हम लोग जो है लास्ट साइड में हम लोग जो है ये चीज़ें प्रदर्शित करेंगे। तो एक बार के लिए टेम्परेरी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एंड एक्सेस, यानी कि आप लोगों की जो फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड है वो एंड एक्सेस का मतलब राइट साइड में हम लोगों को ये टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देने लग जाएगा। तो कुछ देर बाद हम लोगों को क्या करना है, ये चीज़ें जो है यहाँ पर भी राइट प्लेस पर भी डिस्प्ले करनी होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ओके ये नहीं दिखाई दे रही है तो हम लोग ज़रूर इसको बाद में रिजोल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं है। सर्चिंग की फंक्शनलिटी हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन अभी टेक्स्ट बॉक्स ही है, फंक्शनलिटी हम लोगों ने नहीं लिखी है। साथ ही हम लोग पेजिंग भी दिखाएंगे, तो पेजिंग वाला भी मैं कंपोनेंट पर जाकर और पेजिनेटर जो है वो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी हम लोग इसमें करने क्या वाला है। तो टेबल के सारे फंक्शंस हो जाएंगे, एडिट वगैरह लगा दूंगा तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं एंगुलर में हो जाएंगे। तो जो 1 by 1 ट्यूटोरियल्स हैं वो सभी में हम लोग आप लोगों को करके बताएंगे। जैसे कि बस वाला चल रहा है तो हम लोग उसको एंगुलर में भी डिज़ाइन करने की सोचेंगे कि एंगुलर में कैसे डिज़ाइन करें। एंगुलर के सभी वीडियोस जो है आप लोग देखने के लिए एंगुलर की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को एंगुलर के सारे के वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पेजिनेटर का जो ऐप मॉड्यूल वाला है आप लोगों को एपीआई, सबसे पहले आप लोगों को यही करना होता है कि जो आप लोगों का ऐप मॉड्यूल फाइल है उसमें आप लोगों को यूज़ करने होते हैं सारे के सारे। तो 1 by 1 आप लोग सीखते जाएंगे और चीज़ों को करते जाएंगे। टेक्नोलॉजी क्रीड़ा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नए नोटिफिकेशंस और नए वीडियोस आप लोग ऐसे ही देख पाएंगे और सीख जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप लोग टेक्नोलॉजी क्रीड़ा को फॉलो करते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग 100% वो टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं जो आप लोगों को सीखनी है। आसान भाषा में हम लोग आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को सीखना भी है, ठीक है। तो कोड पार्ट पर जाते हैं, जस्ट इसको कॉपी करते हैं और वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये आप लोगों का पेजिनेटर जो है पेजिंग की फंक्शनलिटी देगा, जो आप लोगों को हेल्प करेगा ताकि आप लोग जो है लंबे रिकॉर्ड को एक शॉर्ट रिकॉर्ड में बदल सकें और उसे एक पेज दे सकें। तो आई होप आप लोगों को जस्ट टेबल के बाद आप लोगों को इसको रखना है, और आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आता होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियोस नहीं समझ में आया है तो एक बार के लिए आप लोग एंगुलर की सीरीज़ पर जाकर उसके वीडियोस देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैट एलिवेशन मैंने यहाँ पर ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि ये पेजिनेशन और ये जो चीज़ है आप लोगों की टेबल है वो एक चीज़ में दिखे आप लोगों का, इसीलिए ये देखिए यहाँ पर एक में दिखेगी, वरना आप लोगों को अलग सा लगेगा कि ये टेबल के साथ जो है वो पेजिनेशन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।